अरे ये खांसी कभी कभी तो बस पीछा ही नहीं छोड़ती, है ना। हम सबने ये झेला है। तो चलिए आज इसी आम सी लगने वाली बड़ी प्रॉब्लम को डीकोड करते हैं और इससे निपटने का एक सीधा साधा क्लियर कट प्लान बनाते हैं। कभी मेडिकल स्टोर गए हैं और खांसी की दवाओं की पूरी दीवार देखकर सिर घूम गया है। मतलब इतनी सारी शीशियां, कौन सी उठाएं, कौन सी सच में काम करेगी, ये कंफ्यूजन। अरे ये तो सबको होता है। लेकिन अब इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आइए मिलकर एक ऐसा क्लियर एक्शन प्लान बनाते हैं कि अगली बार जब खांसी परेशान करे ना, तो दिमाग में कोई सवाल नहीं होगा, सिर्फ ये पता होगा कि करना क्या है। तो शुरू करें। देखिए, राहत पाने का सबसे पहला और मैं कहूंगा सबसे जरूरी कदम है अपनी खांसी को समझना, मतलब उसको डिकोड करना। क्योंकि सही इलाज पूरी तरह से इसी बात पर टिका है कि आखिर खांसी है किस टाइप की। अच्छा, ज्यादातर टाइम ना खांसी का असली कारण होता है आम सर्दी जुकाम। अब होता क्या है, सिंपल है। नाक से जो बलगम बनता है वो गले के पीछे टपकता रहता है। इसी को कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। बस यही बलगम गले में इरिटेशन पैदा करता है और हमारा शरीर उसे बाहर निकालने के लिए खांसने का सिग्नल देता है। ये एक तरह से बॉडी का अपना क्लीनिंग सिस्टम है, एक नेचुरल डिफेंस। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है, खांसी बलगम वाली है या फिर सूखी। अब देखिए, जो बलगम वाली खांसी होती है, जिसे प्रोडक्टिव या वेट कफ भी कहते हैं, वो असल में अच्छी है। हाँ, क्योंकि ये फेफड़ों से गंदगी साफ करने का बॉडी का अपना तरीका है। लेकिन जो सूखी खांसी होती है, उफ, वो बस गले में एक लगातार खुजली और इरिटेशन देती है, कोई बलगम नहीं। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों का इलाज जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो खांसी का टाइप पता चल गया? परफेक्ट। चलिए अब चलते हैं अपने मेडिसिन कैबिनेट की तरफ। ये देखना है कि इस जॉब के लिए सही टूल कौन सा है, क्योंकि हाँ, हर खांसी के लिए एक अलग स्पेसिफिक हथियार होता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये 3 नाम रट लीजिए, बहुत काम आएंगे। पहला, ग्वाइफेनेसिन। यह है बलगम वाली खांसी के लिए। इसका काम है बलगम को पतला करना ताकि वो आसानी से बाहर निकल सके। दूसरा, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान। यह है उस सूखी इरिटेटिंग खांसी के लिए जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। ये सीधे हमारे ब्रेन में जो कफ स्विच है ना, उसे जाकर ऑफ कर देता है। और तीसरा, डाइफेनहाइड्रामिन। ये तब काम आता है जब खांसी रात की नींद हराम कर दे। ये एक एंटीहिस्टामाइन है जो खांसी भी रोकता है और थोड़ी सुस्ती भी लाता है, जिससे नींद आ जाती है। खासतौर पे रात की सूखी खांसी तो सबसे बड़ी दुश्मन है नींद की। तो यहाँ एक खास टिप है। स्टडीज में ये देखा गया है कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन की 60 मिलीग्राम की डोज रात के वक्त खांसी को दबाने के लिए बहुत बहुत असरदार है। और अगर चैन की नींद चाहिए ना, तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। 60 मिलीग्राम डेक्स्ट्रोमेथोर्फान के साथ डायफेनहाइड्रामीन जैसा कोई नींद लाने वाला एंटीहिस्टामिन। ये एक पावरफुल कॉम्बो है। एक खांसी का स्विच ऑफ करेगा और दूसरा गहरी नींद का दरवाजा खोल देगा। ठीक है, तो ये तो हो गई दवाओं की बात। लेकिन क्या कुछ नेचुरल तरीके भी हैं जो असरदार हों? जी हाँ, बिल्कुल हैं। और ये सिर्फ सुने सुनाए नुस्खे नहीं हैं, इनके पीछे बाकायदा साइंस है। इस पर जरा गौर कीजिए। एक बहुत ही प्रतिष्ठित कैनेडियन मेडिकल जर्नल की स्टडी है ये। इसमें पाया गया कि शहद ने खांसी कम करने में सिर्फ कुछ न करने से ही नहीं, बल्कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन फ्लेवर वाली दवा से भी बेहतर काम किया। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी बात है। तो शहद को इस्तेमाल कैसे करें? एकदम सिंपल। बस रात को सोने से पहले 2.5 ml, मतलब करीब करीब आधा छोटा चम्मच शहद ले लें। ये खांसी में काफी राहत दे सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात याद रखिए, ये 1 साल से बड़े बच्चों और बड़ों सबके लिए सेफ है। शहद के अलावा कुछ हर्बल चाय भी कमाल का काम करती हैं, जैसे कि अदरक वाली चाय, ये सूजन कम करती है। मुलेठी की चाय बलगम को लूज करती है। और थाइम की चाय में तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। और वैसे भी एक गरम चाय का कप तो गले के लिए जन्नत है कि नहीं? ओके, अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। हमें यह भी साफ साफ पता होना चाहिए कि कब ये सब घरेलू नुस्खे और सेल्फ ट्रीटमेंट छोड़कर डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि देखिए, सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं। प्लीज इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें। नंबर 1 साल से छोटे बच्चों को शहद कभी नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। नंबर 2, बच्चों को एस्प्रिन तो भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 3, 4 साल से छोटे बच्चों को दुकान से खरीदी खांसी की कोई भी दवा देने से बचें। और आखिर में प्रेग्नेंट महिलाओं को मुलेठी अवॉइड करनी चाहिए। और ये है वो रेड फ्लैग्स, मतलब खतरे की घंटियां, जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना है। अगर खांसी 3 हफ्तों से ज्यादा टिक जाए, खांसते हुए खून आए, सीने में दर्द हो या सांस फूलने लगे,
या फिर ऐसा लगे कि तबीयत ठीक हो रही थी और फिर से बिगड़ गई, तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना है। तो आखिर में बस इतना ही कहना है, खांसी को सिर्फ एक तकलीफ की तरह मत देखिए। ये एक सिग्नल है, आपकी बॉडी का एक मैसेज है, वो कुछ बताने की कोशिश कर रही है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम उस सिग्नल को सुन रहे हैं, क्या हम उसकी भाषा को समझ पा रहे हैं।